रिच लोग एसआईपी नहीं करते, ये स्टेटमेंट कितना सही? रिच लोग एसआईपी जरूर करते हैं बट डाइवर्सिफाई करके। लोग फाइनेंशियल एडवाइजर के पास तब जाते हैं जब पैसा डूब जाए, पहले क्यों नहीं जाते? इन्वेस्टर थिंक्स लाइक आई कैन डू इट ऑन माई ओन। मैं खुद से कर सकता हूँ अच्छी तरीके से। मैंने न्यूज चैनल में देख लिया है, मैंने पेपर में पढ़ लिया है। जैसे हर एक चीज के लिए स्पेशलाइज पर्सन रहता है। अगर आपका गाड़ी खराब हो जाए तो आप मैकेनिक के पास जाते हो। अगर आपको तबीयत ठीक नहीं है आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑल्सो फॉर दैट थिंग कि वो आपको परफेक्ट सोल्यूशन देंगे। अगर कोई बोले मुझे 12% गारंटी करनी चाहिए, आई जस्ट गिव हिम गुड विशेस, क्योंकि मार्केट को कितना पैसा देना है ये मार्केट के हाथ में है। वो मार्केट डिसाइड करेगा उसको क्या कितना पैसा रिटर्न्स देना है। अगर कोई आपको बता रहा है कि ही विल डिलीवर 12% रिटर्न गारंटेड, इट्स अ फेक, डोंट बिलीव। क्या 90% लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे गैम्बलिंग कर रहे हैं? डोंट बिलीव इन व्हाट इज शोन ऑन टेलीविजन, क्योंकि वो प्लान किया गया है। वो आपको बता रहे हैं कि ये स्टॉक बाय कीजिए, ये बहुत चलने वाला है। ये प्लान किया गया है। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पूछिए, इज इट राइट टाइम टू एंटर, हमने सच में ये स्टॉक लेना चाहिए? तो यही तो फाइनेंशियल एडवाइजर का काम है। और रिटेल इन्वेस्टर ध्यान नहीं रख पाएगा, वो तो बिजी है उसके डेली रूटीन। म्यूचुअल फंड प्रॉफिट कब हो करें? जब टारगेट अचीव कर लिया हो या मार्केट में फ्लक्चुएशन? फाइनेंशियल एडवाइजर को ये मालूम होना चाहिए कि कब मार्केट क्रैश होने वाला है। तो आपके हिसाब से लोगों का इमरजेंसी फंड क्या होना चाहिए, और उस इमरजेंसी फंड को स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और कहाँ रखना चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ है मिस्टर अक्षय बलगट जी। अक्षय बलगट जी एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हैं, किमाया फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर हैं, इज प्रैक्टिसिंग इन पुणे। सो आज हम फाइनेंसिस के ऊपर बहुत सारे टॉपिक से बात करेंगे, जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज टेंशंस चल रहे हैं उन पर भी थोड़ी सी लाइट डालेंगे इसके ऊपर। ठीक है, कैसे आप अपने पोर्टफोलियोज को जो है बेहतर बनाएं, हमसे डिस्कशन करेंगे। सो वेलकम अक्षय जी। थोड़ा सा आप अपने बारे में जो ब्रीफ करें, लाइक अबाउट योर प्रैक्टिस और आपके बारे में, लाइक हाउ द सर्विसेज सिंस व्हेन यू आर गिविंग इट। Hello investors, and thank you Amit for inviting Kimaya Financial Services on your platform. The motive of our Kimaya Financial Services to help new investors investing smartly. Started this firm on around 3 to 4 years ago, and I'm having a good client base, and we are helping investors create wealth smartly. जैसे अक्षय जी आपने बोला दैट यू आर हेल्पिंग द यंग पीपल, राइट? सो लास्ट 2 से 3 सालों में इस लेवल का क्राउड जो है वो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आ रहा है, राइट? सो देयर आर एप्लीकेशंस, एआई एप्लीकेशंस में यूज हो रहे हैं। क्या 90% लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे गैम्बलिंग कर रहे हैं? You are very true, Amit. Out of 100, 90% people are gambling. बट इसका एक अदर साइड भी है कि जो 90% लोग वेल्थ लूज कर रहे हैं वो 10% लोग कमा रहे हैं। हम्म। और किमाया फाइनेंशियल सर्विसेज का मोटिव यही है कि हम हमारे क्लाइंट्स को वो 10% में कैसे रख सके जो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं स्मार्टली। सो ऐसा क्यों है दैट व्हाई दीस पीपल आर एक्चुअली, लाइक व्हाट इज मिसिंग? क्या मिस हो रहा है जो वो गैम्बलिंग साइड जा रहे हैं? दे वांट टू गेट रिच वेरी फास्ट। वो चाहते हैं कि वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में बहुत अमीर हो जाए, जो पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको एक जर्नी जीना पड़ता है, आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो ही आप वो वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। अगर आपके पास कोई गोल है तो वो गोल के हिसाब से आपको आपके रिस्क एपेटाइट कैलकुलेट करके इन्वेस्टमेंट्स डिजाइन करने पड़ते हैं, जो हमारा काम है। एसआईपी को सेफ बोलना क्या एक बड़ा मिथ है? एसआईपी एक्चुअली इज वेरी सेफ। लोगों का ये मिथ है कि एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही होती है। अगर कोई इन्वेस्टर पिछले 20 साल से गोल्ड बाय कर रहा है लक्ष्मी पूजन के दिन, सो इट इज ऑल्सो एन एसआईपी। नॉट नेसेसरी कि म्यूचुअल फंड में ही पैसा जाना चाहिए। अगर आप हर साल लैंड खरीद रहे हो, दैट इज ऑल्सो एन एसआईपी। अलग अलग एसेट क्लास रहते हैं जहां पे आप इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट क्लासेस इज। रिच लोग एसआईपी नहीं करते, ये स्टेटमेंट कितना सही है? रिच लोग एसआईपी जरूर करते हैं बट डाइवर्सिफाई करके। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें।
रिच लोगों का माइंडसेट, उनके लिए इन्फ्लेशन अलग रहता है, तो दे वांट टू क्रिएट देयर वेल्थ वेरी फास्ट एंड सेफली। और उनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड ग्लोबली। जैसे अभी वॉर सिचुएशन चल रहा है, तो स्मार्ट इन्वेस्टर या अल्ट्रा एचएनआई ट्रेंड्स जो होते हैं, उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पता होता है कि कब इक्विटी से निकल के उनको सेफ डेट फंड्स में पार्क होना है। सो हम उनसे क्या सीख सकते हैं, लाइक रिच पीपल जो हैं, एज यू सेड कि वो एसआईपी करते हैं, व्हाट यंग इन्वेस्टर नीड टू अंडरस्टैंड और लर्न फ्रॉम दिस? सबसे पहले इन्वेस्टर ने यही सीखना चाहिए, रिस्क कैलकुलेशन। अगर आप पैसे कमा रहे हो और उसमें से आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, तो वो पूरा पैसा एक जगह पे नहीं जाना चाहिए, उसमें डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। अगर कोई एसेट क्लास आपको रिटर्न्स नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं है सभी एसेट क्लास रिटर्न नहीं दे रहे, कोई ना कोई चीज मार्केट में तो बिक ही रही है। आपको डाइवर्सिफिकेशन आपके फंड मैनेजर को आना चाहिए। ही शुड रिकॉग्नाइज द मार्केट वेयर द फंड शुड गेट पार्क्ड एक्चुअली। सो देयर आर इन्वेस्टर्स जो हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू देम कि पीपल जो बोलते हैं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लेकिन थोड़ा सा ही मार्केट ऊपर नीचे होने पे पैनिक क्यों हो जाते दे आर नॉट डिसाइडेड दैट टाइम हॉरिजॉन एक्चुअली। अगर वो देखते हैं कि इंडियन मार्केट ने पिछले 20 साल में 19.2% के रिटर्न दिए थे, और वो चाहता है कि अगले 2 साल में मुझे 19.2% डिलीवर हो जाए, सो ये गलत है एक्चुअली। उसको भी 20 साल वेट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो उतने रिटर्न्स बना पाएगा। उसको चाहिए बस आज इन्वेस्ट किया, 1 साल में मुझे मेरे बोर्ड पे 19% रिटर्न चाहिए, ये पॉसिबल नहीं बिल्कुल। सो लेट्स टॉक अबाउट द अर्ली इन्वेस्टर्स जो आते हैं। राइट। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस दिमाग में रहता है अर्ली इन्वेस्टर्स के, इन्वेस्ट करने से पहले कैसे पता करें कि मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ? ये पता करने के लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर को अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आप अप्रोच नहीं करोगे, आप खुद ही थोड़ी डिसाइड कर पाओगे कि मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है। जैसे हर एक चीज के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन रहता है। अगर आपका गाड़ी खराब हो जाए तो आप मैकेनिक के पास जाते हो। अगर आपको तबीयत ठीक नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। वो तो आप नेट से सर्च कर सकते हो कि आपका सर दुख रहा है, तो गूगल कैन आंसर यू कौन सा टैबलेट लेना है। पर फिर भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बताते हो कि मेरा सर दुख रहा है। सो डॉक्टर गिव्स यू द परफेक्ट सॉल्यूशन। सो फाइनेंशियल एडवाइजर्स आल्सो फॉर दैट थिंग कि वो आपको परफेक्ट सॉल्यूशन देंगे। आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाना पड़े। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन उसके बावजूद भी मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो वो एफडी के साइड क्यों रुक कर? एफडी इज सेफ बट नॉट एग्रेसिव। एफडी आपको 6.5% के रिटर्न डिलीवर करते हैं, जिसमें टैक्सेशन है। और म्यूचुअल फंड्स अगर आप डिसिप्लिन से करते हो, दे आर गोइंग टू गिव यू अराउंड 10% to 12% रिटर्न्स कंपाउंडिंग। सिर्फ आपके पास टाइम फ्रेम होना चाहिए, विच शुड बी आइडियली 5 to 10 years। अगर आपके पास 5 से 10 साल तक रुकने का कैपेबिलिटी है, जो पैसा आपको अगले 5 या 10 साल नहीं लगने वाला है, उतना ही पैसा आपको मार्केट रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। ओके, सो थोड़ा सा जो है स्टार्टिंग में बात करते हैं बेसिकली, एक एक इंसान के पास एक इमरजेंसी फंड जो है, हम्म। दे नीड टू मेंटेन दैट। राइट। तो क्योंकि वो अर्ली स्टेज पे हैं, दे हैव लिमिटेड मनी, राइट। सो वो उस लिमिटेड मनी को अपना एक इमरजेंसी फंड की तरह ट्रीट करके चलते हैं। सो दैट इज द रीजन ये इसको स्टॉप करता है इन्वेस्टमेंट करने से। राइट। तो आपके हिसाब से लोगों का इमरजेंसी फंड क्या होना चाहिए, और उस इमरजेंसी फंड को स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और कहाँ रखना चाहिए? इमरजेंसी फंड आइडियली इट शुड बी 6 month ऑफ योर एक्सपेंसेस। जितना पैसा आपको अगले 6 महीने में लगने वाला है, अगर आपका नौकरी रहे ना रहे, आपका बिजनेस चले ना चले, उतना आपका मिनिमम इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो आपको हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स, हाई रिस्क इक्विटीज में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो आपको नेगेटिव रिटर्न्स दे सकते हैं। आपको आइडियली वो पैसा
एफडी में पार्क करना है, डेट फंड्स में पार्क करना है, यही दो ऑप्शन है। सेम एज के दो इन्वेस्टर, हम्म, लेकिन उनका असेट एलोकेशन डिफरेंट क्यों? अगर कोई 25 इयर्स के दो पर्सन है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग रहती है। किसके घर में एल्डर पेरेंट्स हैं, उसके लिए पोर्टफोलियो डिफेंसिव रहेगा। अगर कोई 25 इयर्स का पर्सन है जिसके ऊपर लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, देयर पेरेंट्स आर अर्निंग, so he can go for aggressive investments. So these are the two sides of coins. Again, the thing is like फाइनेंशियल एडवाइजर आपका नीड एनालिसिस करेगा, वो आपको बताएगा कि आपको एग्रेसिव इन्वेस्ट करना है या आपको डिफेंसिव। एक ही गोल के लिए मल्टीपल म्यूचुअल फंड या सिंगल फंड अप्रोच इज गुड? talk about this. इफ यू आर हैविंग अ सिंगल गोल एंड यू हैव डाइवर्सिफाइड योर फोलियो, अगर आपने आपका फोलियो डाइवर्सिफाई किया हुआ है जिसमें आपका पैसा स्मॉल कैप फंड में भी है, मिड कैप में भी है और लार्ज कैप में भी है, तो तीनों के रिटर्न्स अलग अलग रहते हैं। लार्ज कैप इज गिविंग यू अराउंड 10 to 12%, मिड कैप्स आर गिविंग यू 15 to 17%, एंड स्मॉल कैप आर गिविंग यू 20 to 24%. सो आइडियली you are getting around 15 to 70% return. So diversify ही होना चाहिए if you are having a goal. सो पोर्टफोलियो सपोज किसी ने बिल्ड कर लिया, द न्यू इन्वेस्टर्स उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, अब इसको रीबैलेंसिंग कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? ये डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो का साइज कितना है और उस पे कितना ध्यान देना जरूरी है। आपके पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में स्टॉक्स कौन से हैं और म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं और आपका टाइम होरिजन क्या है। आपको पीरियडिक रिव्यू आइडियली हर 3 महीने बाद करना ही चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड प्रॉफिट कब बुक है? जब टारगेट अचीव कर लिया हो या मार्केट में फ्लक्चुएशंस है? इफ अ इन्वेस्टर इज डिसाइडेड कि मुझे आई वांट टू क्रिएट अ वेल्थ ऑफ 20 लाख रुपीज आइडियली इन अनदर 5 इयर्स, और अगर उसका वेल्थ 3 इयर्स में क्रिएट हो गया है बिकॉज मार्केट इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, सो आइडियली यू शुड गो डिफेंसिव, वहां पे प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। अगर अगर मार्केट में क्रैश आता है सो वी कैन अगेन री एंटर एंड बाय द फंड्स। अगर मेरा फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आई एम गेटिंग लाइक 30, 40, 50% रिटर्न, तो मुझे क्या पार्शियल प्रॉफिट सिक्योर कर लेना चाहिए या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए इन्वेस्टमेंट में? इफ यू आर गेटिंग अ गुड प्रॉफिट एंड मार्केट इज इन कंफर्ट जोन, तो आपने फुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जो हमने हमारे इन्वेस्टर्स को कराया 1 महीने पहले। द मार्केट वाज एट 52 वीक हाई, everyone was wondering the market is going to go up. Market was in comfort zone, and we told our investors to book all the profit, sit on cash, and wait for the opportunity. जब अपॉर्चुनिटी आएगा हम री एंटर करेंगे, हम फिर से बाय करना शुरू करेंगे। वही हमने इक्विटीज में किया, म्यूचुअल फंड्स में किया, सिल्वर में किया, गोल्ड में किया। हमारे इन्वेस्टर्स को हमने अच्छा पैसा बना। सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ऐसा स्मार्ट स्ट्रेटजी या इट्स अ रिस्की मूव? It cannot be justified if you are going for a specific sector, if you are trusting and the coming decade is going to be for the sector, you should ideally go for the sector investment. और जो म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें वो सेक्टर के कौन से स्टॉक्स का कितना वेटेज है ये जानना बहुत जरूरी है इन्वेस्ट करने से पहले। अक्षय जी, अगर कल सपोज मार्केट जो है 25% क्रैश कर जाए, तो अक्षय जी अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिकमेंडेशंस देते हैं? आइडियली फाइनेंशियल एडवाइजर को ये मालूम होना चाहिए कि कब मार्केट क्रैश होने वाला है, यानी उसने प्रेडिक्ट करना चाहिए। जैसे हमने हमारे क्लाइंट्स को 1 महीने पहले ही पूरे प्रॉफिट्स बुक करा दिए। वी सोल्ड ऑल द स्टॉक्स विच वेर ऑन 52 वीक हाई। टेलीविजन के एक बहुत बड़े न्यूज चैनल पे ये बताया गया 2 जनवरी को, स्मार्ट इन्वेस्टर्स शुड बाय द स्टॉक्स विच आर ऑन 52 वीक हाई। उस दिन was 1610 rupees.
was 1,005 rupees. We sold all the equities of our clients. We recommended them to sell it. And now they are able to buy it 25% down from what they were around before 2 to 3 months. So ideally, exiting at the top is the expertization. और वो हम हमारे क्लाइंट्स को हमेशा कराते हैं. हर एक चीज में वी आर ग्लोबली कनेक्टेड, हमको मालूम है ग्लोबल सिचुएशंस क्या है. तो यही तो फाइनेंशियल एडवाइजर का काम है. रिटेल इन्वेस्टर ध्यान नहीं रख पाएगा, वो तो बिजी है उसके डेली रूटीन में, शेड्यूल में. समवन इज बिजनेस ओनर, समवन इज अ प्रोफेशनल, वो नहीं ध्यान रख पाएगा. इसलिए तो उसने आपको ये काम असाइन किया हुआ है. इफ यू आर नॉट डूइंग इट दैट प्रोफेशनली, सो यू आर नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर. सो जो DRI इन्वेस्टर्स हैं, वो ये स्टडी, ये मार्केट के अप डाउन्स को खुद ही हैंडल करते हैं. सो आप जो है बीइंग एडवाइजर, बीइंग एक्सपर्ट, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं और उन्हें क्या रिकमेंडेशन, क्या सजेशंस देते हैं? डोंट बिलीव इन व्हाट इज शोन ऑन टेलीविजन्स, क्योंकि वो प्लांट किया गया है. वो आपको बता रहे हैं कि ये स्टॉक बाय कीजिए, ये बहुत चलने वाला है. ये प्लांट किया गया है. आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पूछिए, इज इट राइट टाइम टू एंटर? क्या हमने सच में ये स्टॉक लेना चाहिए? इसका बुक वैल्यू कितना है? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है? अगर वो टेलीविजन पे बता रहे हैं कि ये स्टॉक लीजिए लीजिए लीजिए, नॉट नेसेसरी कि वो ऊपर ही जाएगा. किसी ने अगर वो 25-30% बिलो बाय किया हुआ है, इट माइट बी हिज एग्जिट लेवल, इट माइट बी अ प्लांटेड थिंग. आपको बिलीव नहीं करना है, आपको रिसर्च करना है खुद से, या आपको असाइन करना है किसी को जो नॉलेज है. अगर कोई बोले मुझे 12% गारंटी रिटर्न चाहिए, आप उस इन्वेस्टर को क्या बोलोगे? If it is a market linked thing, if he is asking me for guaranteed returns of 12%, I just give him good wishes. क्योंकि मार्केट को कितना पैसा देना है ये मार्केट के हाथ में है, कि मैं फाइनेंशियल सर्विसेज एडवाइजरी के हाथ में नहीं है. वो मार्केट डिसाइड करेगा उसको क्या कितना पैसा रिटर्न्स देना है. किसी भी फाइनेंशियल, अगर कोई आपको बता रहा है कि ही विल डिलीवर 12% रिटर्न गारंटेड, इट्स अ फेक. डोंट बिलीव. अगर किसी कस्टमर का एज ग्रुप 35 प्लस पे है और वो 50,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी रखता है, so what should be the asset allocation for that investor? If a person is of the age of 35, so ideally he should invest 65% amount in equity funds, high risk funds, and 35% should be defensive or FD, other things. जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे इक्विटी का प्रोपोर्शन हम रिड्यूस करते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट टेक द रिस्क. उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते हैं. द चिल्ड्रंस आर ग्रोइंग, द एजुकेशनल एक्सपेंसेस आर ग्रोइंग, retirements are also coming near. So when you are at less responsibilities, invest in high risk products. This is the asset allocation we recommend to all our clients. लोग फाइनेंशियल एडवाइजर के पास तब जाते हैं जब पैसा डूब जाता है, पहले क्यों नहीं जाते? ये हमारी सोसाइटी का क्या थॉट प्रोसेस है? This is not a mindset. This is actually what investor thinks, like I can do it on my own. मैं खुद से कर सकता हूँ अच्छी तरीके से. मैंने न्यूज चैनल में देख लिया है, मैंने पेपर में पढ़ लिया है, न्यूज पेपर में. सो वो खुद से ही करता है और वो वेरी चांसेस आर लो कि वो सक्सेस कर जाए. और जब उसको ध्यान में आता है कि लाइक एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग और इट इज मेसिंग इट अप, देन ही लुक्स फॉर अ फाइनेंशियल हेल्प. सो आइडियली व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग at a prime stage, you should consult a financial advisor first. Decide what amount should be invested in health insurance, your term plan, equity, debt funds, FD. These are multiple things which should be decided before investing, not rather than after investing. वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट, पेशेंस या एग्रेशन? The combination of both, ideally.
अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, you should also be patient as well as aggressive. You should be aggressive about the funds you are investing in. And after investing, you should be patient and look your funds growing well. This is what we recommend. तो अक्षय जी कोई एक रियल सिनेरियो बताएंगे जिसमें पेशेंस और एग्रेसिव ये दोनों चीजों को अच्छे से बैलेंस किया गया हो और बढ़िया रिटर्न आपने दिलाया। I'm having a real example. One of my client was having a FD in well-renowned bank of India. He was ideally having FD of 10 lakh rupees. So हमने उनको recommend किया कि आप वो FD निकाल के उसी बैंक के शेयर्स ले लीजिए जो आइडियली 2020 में 210 रुपए चल रहे थे एंड नाउ वही रिटर्न्स उसको 6 फोल्ड्स अराउंड 1180 1200 रुपए द शेयर इज रनिंग राइट नाउ एंड इफ यू वुड हैव बीन पार्ट इन एफडी उनके रिटर्न्स हार्डली 3 से 4 लाख रुपए को प्रॉफिट होता था 10 लाख रुपए एंड नाउ ही इज रनिंग ऑन 1.1 करोड़। तो अक्षय जी ने ऐसा क्या चीज उस वक्त देखी कि लाइक वो पर्टिकुलर बैंक ये क्या थॉट आया आपको देने का कि that ये स्टेप लेना चाहिए, व्हाट द स्टडी बिहाइंड इट? It was trading below the book value of the stock actually. जो कंपनी रहता है उसका बुक वैल्यू रहता है। अगर कंपनी डिसॉल्व करते हैं हम और हर एक शेयर होल्डर को पैसा दे देते हैं, सो आइडियली उसका बुक वैल्यू 240 रुपीज था जो लीडर है बैंकिंग में, और वो हमको डिस्काउंट 210 रुपए में मिल रहा था। सो हमने सिर्फ उसको रिकमेंड किया कि अगर आपका टाइम फ्रेम 5 साल है तो ये लेके आप रख दीजिए, बस रख दिया। ग्रेट, बहुत सिंपल है बट ये चीज पकड़ने वाली चीज सिर्फ एक एक्सपर्ट की निगाह की है। तो अक्षय जी कोई ऐसा रियल सिनेरियो आपने देखा हो जहाँ पे किसी कस्टमर ने आपकी या आपने कोई एडवाइस दी हो, उन्होंने वो नहीं मांगी और उन्हें वो लॉस लगा, तो ऐसा कोई सिनेरियो आपने देखा? मैं बताना चाहता हूँ पिछले 2 साल से हम हमारे हर क्लाइंट को रेकमेंड कर रहे थे कि प्रीशियस मेटल में 20% आपका एलोकेशन हम दे रहे हैं। आइडियली यूज इफ यू आर हैविंग 100 रुपीज, आपको 10 रुपए का गोल्ड ईटीएफ बाय करना है, 10 रुपए का आपको सिल्वर ईटीएफ बाय करना है। मेरे बहुत से क्लाइंट्स ने गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट किया जिनका रिटर्न्स अबव 100% है, और मोस्टली जिन्होंने नहीं किया दे आर रिग्रेटिंग कि हमने क्यों नहीं किया। Silver is gone from 1 lakh to 4 lakh rupees actually. Now it is running on 3 lakh ideally. So it is multiplied 3x actually. Equity नहीं परफॉर्म कर रही है, so this allocation will cope up the thing. डाइवर्सिफिकेशन किया है। अगर आपकी इक्विटीज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो सिल्वर ने आपका 1 लाख रुपए का 3 लाख रुपए बना के दे दिया है। सो आपको वो चिंता नहीं है कि मेरे इक्विटी नहीं चल रहे, चलेंगे। हर एक सेक्टर का दिन आता है, अगला 2-3 साल अगर प्रीशियस मेटल नहीं चला तो इक्विटी चले, आपको सिर्फ होल्ड करना है क्योंकि आपका टाइम फ्रेम बड़ा है। जो रिसेंट अभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि मार्केट जो है, ऑब्वियसली आपकी स्टडी होगी, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं आप उनको क्या सलाह देंगे? दिस शुड स्टिल स्टिक टू द अपडेट्स वाया सोशल मीडिया और दिस शुड लुक फॉर सम गुड एडवाइस? यू शुड ऑलवेज लुक फॉर गुड एडवाइजर। जरूरी नहीं है सोशल मीडिया पे हर चीज जो दिखाई जाती है वो इन्वेस्टर के फायदे की है। इट माइट बी प्लांटेड। आपको इन्वेस्ट ऐसे ही जगह पे करना है जहाँ पे सेफ्टी हो। अगर ग्लोबल सिचुएशंस वॉर सिचुएशन है तो आप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए जिनका बाहर एक्सपोजर कम है। इंडिया में कंजम्पशन, इंडिया इज अ कंजम्पशन स्टोरी एक्चुअली, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन स्टोरी। सो आइडियली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे माल बनता भी है और बिकता भी है। जैसे पिछले 8 दिन में हमने देखा है, 15 दिन शायद से, आईटी इंडेक्स इज कम डाउन फ्रॉम 40,300 टू 30,300 क्योंकि एक्सपोजर इज इन यूएसए, एक्सपोजर इज इन यूरोप। सो our clients are not having any of the exposure in IT right now. This is my personal view. Like, we don't want to take the risk when situations are not good.
सो टेक्नोलॉजी और धन एक्सपर्ट यहाँ पे क्या रोल प्ले करते हैं टू ब्रिज दिस गैप और टू कनेक्ट विद द पार्टीज? Dhan Expert is a platform where an investor will meet an eligible financial advisor, an eligible insurance advisor, जो आपको आपकी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स डिजाइन करके देगा, जो आपको सिक्योर करेगा, जो आपको बताएगा कि अगर हमारा कोई गोल नॉन वेवेबल है तो उसमें हमको रिस्क नहीं लेना है। और ये प्लेटफॉर्म हेल्प कर रहा है बोथ द साइड्स, इन्वेस्टर एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइजर्स, टू मीट ईच अदर। धन एक्सपर्ट जो है एडवाइजर्स को 24/7 काम करने के लिए हेल्प करता है और इन्वेस्टर को ये अलाउ करता है कि वो जब चाहे एक्सपर्ट से कनेक्ट करें, ना कि मार्केट के ऊपर के मार्केट इस समय खुलता है, इस समय बंद होता है। जब आपका पोर्टफोलियो लग रहा है आपको कि अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, यू कनेक्ट विद द एडवाइजर एट एनी मोमेंट। तो आपको क्या लगता है इस टाइप का प्लेटफॉर्म कितना यूजफुल है कस्टमर और एडवाइजर्स कम्युनिटी के? ये बहुत यूजफुल है क्योंकि जो HNIs है, अल्ट्रा HNIs है, कंपनीज है, दे आर हैविंग देयर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर्स एक्चुअली। बट जो छोटा रिटेल इन्वेस्टर है वो डरता है, मेरा कैपिटल बहुत कम है, मैं किसी फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म में जाऊंगा तो विल दे एंटरटेनमेंट मी, वो मुझे एंटरटेन करेंगे क्योंकि मैं छोटा अमाउंट लेके जा रहा हूँ। So Dhan Expert allows you, if you are even with small ticket size, you are having the advisors who will help you out in investing. So Dhan Expert is doing very good thing actually, helping them to meet financial experts. थैंक यू अक्षय जी, आपने आज बहुत सारे पॉइंट से बात की जो कि न्यू इन्वेस्टर्स क्या शुरू करें, एसेट एलोकेशन स्ट्रक्चर क्या हो, कैसा उनको जो है पेशेंस और अग्रेशन उनको साथ लेके चलना चाहिए या किस तरीके की अप्रोच रखें, ये सारे इंसाइट्स आपने जो आती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू ऑडियंस टू watching this particular podcast. Thank you. Thank you, Dhan Expert, for inviting Kimaya Financial Services on your platform. And we pledge to guide investor wisely to create wealth and secure future financially of their families. Thank you. Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.